जिम वाली बहू। अरे ये क्या, निराली सुबह सुबह सब घर वालों को आंगन में बुला रही है। आइए जानते हैं कि इस बार क्या निराला करेगी सुषमा सदन में। सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, बाबूजी, देवर जी, पिंकी दीदी और विपुल जी आप भी आइए। अरे क्या हुआ भाभी, ठीक हो ना, क्या बात है? क्यों सुबह सुबह अपनी सुरीली आवाज से गीत गा रही है ये मोहतरमा? हाँ, लिबास पहनी हो, पजामा टी शर्ट, जे बिपुले की बिड़नी को कोई शर्म ना है। सब आंगन में आ जाते हैं और फिर आते हैं निराली के प्रिय पतिदेव। कहिए बीवी जी, क्यों बुलाया जा रहा है सबको एक साथ? गुड मॉर्निंग सबको। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरी तरह फिट रहे, तो अब से हम सब जिमिंग मतलब कि कसरत करेंगे। अरे बहू, जय का नया चौंचला ले आई, तुलसी मैया की पूजा छोड़ कर आई मैं, और तू जय जिम में। ओ मेरी प्यारी निराली, इतना सही आइडिया है दिन स्टार्ट करने का ये तोता तो मैना की ही सुनेगा। मैं ना सुबह सुबह पढ़ती हूँ, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा मेरा। जा पिंकी, जाकर तू चाय बना ले। अब उठ ही गई है सब तो चाय पी लेंगे साथ में। सवेरे से ही ये शहरी चौचला चालू हो गए। सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और निराली को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। नहीं करना तो ना सही, मैं चली जिम। विपुल जी, आप चलिए मेरे साथ। बाय सासू माँ। निराली और विपुल जिम चले जाते हैं और वापस आती ही निराली नहा धोकर किचन में पहुंच जाती है और अपनी विमला बाई को कुछ समझाने लगती है। विमला दीदी, आज से ना जरा बदलाव करना है खाने पीने में। मेरे जिम ट्रेनर ने कहा है कि डाइट का विशेष ख्याल रखूं मैं। सबने पोहा खा लिया है और लंच में माँ जी ने आलू के पराठे और रायता बनाने को कहा है। शाम में गाजर का हलवा बनाएंगी माँ जी, तो गाजर किसने को भी कह कर गई हैं। देखो, मेरे साथ साथ सबको फिट रखना जरूरी है। सासू माँ नहीं समझती ये सब। आप ऐसा करो, गाजर, खीरा, टमाटर को बारीक काट के स्प्राउट्स बनाओ और सबके लिए गाजर का जूस बनाओ। और पर हलवा, अरे अरे, नो कैलोरीज, नो हलवा। और साथ में मैं वेजिटेबल खिचड़ी भी बना देती हूँ। विमला दीदी और निराली डाइनिंग टेबल पर खाना रख देती हैं और समय होते ही सब लंच के लिए आ जाते हैं। आज तो गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने को मिलेंगे। सर्दियों में आलू के पराठे की बात ही कुछ अलग होती है। अरे क्यों भाई पिंकी, तुझे दिख रहा है क्या आलू के पराठे? नहीं ना भैया, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे विमला, ओ विमला, आज मैं सत्संग में चली गई तो तूने जय का बना दे ओ, पराठे की बोल गई थी मैं। वो बहू जी ने, माँ जी। बहुरिया, का है जे सब, खाना से भी कसरत कर रही का? एकदम सही सासू माँ, ये रहे स्प्राउट्स, ये गाजर का जूस और सब्जियों वाली खिचड़ी। आप सबको भी मेरी तरफ फिट बनना है ना? मेरी जिम ट्रेनर ने कहा है कि लाइट खाना खाना होगा। सब एक दूसरे का मुंह तकने लग जाते हैं और जैसे तैसे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। 3-4 दिन हो जाते हैं और निराली अपने निराले तरीके से पूरे घर को फिट करने के लिए नए जूस तो कभी सैलेड, कभी दलिया बनाती है। तंग आकर बाबूजी और सासू माँ आपस में बात करते हैं और बहू की इस जिमिंग के भूत को निकालने के लिए कुछ करने का तय करते हैं। फिर अगले दिन प्लान के मुताबिक सासू माँ सुबह सबको आंगन में बुलाती है। सबको पता है कि बहुरिया वो जिम जाती है और अब तो हम सबको भी सब करवा रही है, तो मैं सोची कि क्यों ना बाबूजी की शक्ति दिखाओ प्रतियोगिता से जे जिम की शक्ति का पता लगाया जाए। शक्ति दिखाओ प्रतियोगिता? अरे सासू माँ, कैसी बात कर दिया आपने। क्या करना है बताइए बाबूजी। अब आएगा मजा। लगता है माँ का सब्र खत्म हुआ, घास फूस नहीं खाते बन रहा आप। अरे बहू, तैयार है बिपुल के बाबूजी? बाबूजी के कहने पर सब सोसाइटी के स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाते हैं। बहुरिया और बहुरिया की सासू माँ, हम देखते हैं कि पहले कौन इस पूल का एक चक्कर पूरा करता है। सुनते ही निराली पूल में छलांग लगा देती है
और सासू माँ निराली से पूरे 1 मिनट पहले एक चक्कर पूरा भी कर लेती है। बहुरिया, चक्कर लगा को कहा था, तैरना जरूरी थोड़ी था। बिना गीले हुए देखो सासू माँ ने चक्कर लगा भी लिया। इसके बाद बाबूजी सबको आंगन में लगे आम के पेड़ के पास ले जाते हैं। अब देखते हैं कि कौन वो टहनी से आम तोड़ पाता है। पहले मैं जाऊंगी। अरे बिल्कुल तुम ही जाओ। निराली की लाख कोशिशों के बाद भी वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाती और गिर पड़ती है। ओ निराली, लगी तो नहीं? आओ हाथ दो, अब मेरी बारी। सासू माँ एक पत्थर उठाती है और झट से एक ही निशाने में आम तोड़ देती है। लीजिए आम खाइए विपुल के बाबूजी। निराली सासू माँ को देखती रह जाती है। फिर आती है बारी तीसरे पड़ाव की। बाबूजी आंगन के दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। इस दीवार को लांघ कर उस पार जाना है। शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी जिम वाली बहुरिया से। निराली बहुत कोशिश करती पर धड़ाम से गिर पड़ती है। फिर सासू माँ की बारी आती है। सासू माँ चारों ओर नजरें घुमाती है और उनकी नजर दूसरी दीवार से टिकी हुई सीढ़ी पर पड़ती है। झट से वो सीढ़ी की मदद से दीवार लांघ लेती हैं। और इसी के साथ बहुरिया की सासू माँ बनती है शक्ति दिखाओ प्रतियोगिता की विजेता। सब जोर जोर से तालियां बजाते हैं और निराली अपना छोटा सा मुंह लिए सबको तकती रह जाती है। बहुरिया, तुमने अच्छी कोशिश की, पर का तुम्हें समझ आई कि जिम जाने से सिर्फ बॉडी बनती है? असल काम करने में शारीरिक बल के साथ दिमाग की शक्ति की भी तो जरूरत होती है ना। सिर्फ घास फूस खाने से नहीं होता सब। कसरत करना अच्छा है, पर तुम्हें जे जिमिंग से पूरा घर परेशान हो गया। करो, कोई बुराई नहीं है, पर सूझबूझ से।